हेलो क्लास 11। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स को सीखेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है सेम रेंज कंसेप्ट। सेम रेंज कंसेप्ट। इस टॉपिक में हमें ये दो एंगल फाइंड करने हैं जिस पर प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करें तो रेंज सेम मिले। जैसे हमने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को u इनिशियल स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो इसको रेंज मिली r की। इसी प्रोजेक्टाइल को इसी इनिशियल स्पीड से किस और एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि रेंज आपको सेम मिले, मतलब r ही मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यहां पर हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं 90 माइनस थीटा से, मतलब इस बार का जो प्रोजेक्शन एंगल है वो थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो रेंज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस बार का रेंज मान लेते हैं कि चेंज हो गया, हो सकता है चेंज हो जाए, r प्राइम साइन 2 इंटू थीटा की प्लेस पर क्या 90 माइनस थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करिए तो इस बार की जो रेंज है r प्राइम वो कितनी आ रही है, यू स्क्वायर 180 माइनस थीटा 180 माइनस 2 थीटा, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। स्टूडेंट साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही आ रहा है जो पहले था, इसका मतलब कि रेंज चेंज नहीं हुई है। इस बार की जो रेंज है वो पहले वाली रेंज के बराबर है। और ये किस एंगल पर पॉसिबल है, ये इस टाइप के एंगल पर पॉसिबल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इसी प्रोजेक्टाइल को इसी इनिशियल स्पीड से थीटा पर ना प्रोजेक्ट करके 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, ये जो एंगल है इस बार का 90 माइनस थीटा है, तो भी रेंज वही होगी जो पहले वाले प्रोजेक्टाइल की थी। चेंज क्या होगा, इसकी हाइट में चेंज आएगा। इसकी हाइट मान लेते हैं h थी पहले, और इस बार इसकी हाइट जो है वो h प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम रेंज कंसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे भैया कि आप अगर आपको एक बार अगर प्रोजेक्शन एंगल 30 दे रखा है तो उसी रेंज के लिए आप एक और एंगल कौन सा चूज करेंगे, 90 माइनस 30 मतलब कितना 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उन दोनों पर अगर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं सेम स्पीड से तो आपको रेंज सेम मिलेगी। लेकिन क्या हाइट भी सेम होगी, नहीं, हाइट सेम नहीं होगी। तो चलिए हाइट का एनालिसिस कर लेते हैं। आपके पास दो प्रोजेक्शन एंगल है, एक है थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। इन दोनों एंगल पर अगर आप सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को तो रेंज सेम आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हाइट क्या होगा, चलिए, तो हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो फर्स्ट हाइट, ये वाली हाइट, पहले वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट जिसको हमने थीटा पर प्रोजेक्ट किया था, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए हमने एंगल को कितना चूज किया है, 90 माइनस थीटा, जिससे कि रेंज सेम रहे। तो ये 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करिए तो इस बार का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2 जी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए।
इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करिए। h बाई एच प्राइम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और अपॉन में आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये एक रिजल्ट है जो आपको लर्न रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड ना थ्रो करके आप किसी हाइट से थ्रो करें, इसके 3 केसेस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, किसी बिल्डिंग से जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है। अभी तक की क्लास में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट करते थे, ग्राउंड से थ्रो करते थे, ग्राउंड पर हिट करते थे, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और h हाइट से, तो इसके 3 केसेस बनते हैं। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम तीनों को अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते हैं, h हाइट पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल स्पीड u है जो कि ux का काम करेगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो उसकी जो टोटल स्पीड होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। जब हम लोगों ने ये वाला केस किया था तो इसकी कुछ स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी u cos थीटा, और कुछ स्पीड u sin थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ करती थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाद में भी 0 रहेगी, बाद में कुछ ना कुछ आएगी। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, जिससे कि बाद में इसकी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। लेकिन जिस टाइम आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस टाइम इस पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ कोई भी स्पीड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पार्टिकल इस टाइप की ट्रेजेक्टरी पर मूव करता हुआ यहाँ पे टारगेट को हिट कर गया। ये है आपका रेंज। यहां पर आपको 2 टर्म्स यूज करने हैं, इसका फ्लाइट टाइम क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो फ्लाइट टाइम के लिए जिम्मेदार कौन होता है स्टूडेंट्स? फ्लाइट कराने का जिम्मेदार होता है वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0 है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, ठीक है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए और फ्लाइट टाइम निकाल लीजिए। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? देखिए 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में इस लेवल से इस लेवल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो फ्लाइट टाइम निकालने के लिए हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर फिक्स में हमने y यूज किया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h का, लेकिन डाउनवर्ड है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर क्या माइनस डाउनवर्ड है। ठीक है, uy इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी स्टूडेंट्स? 0 है, तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ay मतलब एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या है? g। हमेशा जी नीचे की तरफ होता है, इसलिए माइनस के साथ आएगा, तो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस हाफ जी, और कैपिटल टी इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये फ्लाइट टाइम है। ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर हो जाएगा 2 कैपिटल H बाई जी। स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2H बाई।
और याद करिए स्टूडेंट, तो आप लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में किसी बॉल को ड्रॉप किया था h हाइट से, तो इसके नीचे आने का, ग्राउंड पर आने का टाइम भी यही इतना हुआ करता था, √2h/g। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन बिल्कुल वैसे है जैसे वहां पर था। ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन उसको हम अलग कंसीडर ही करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके पास कोई इनिशियल स्पीड नहीं है, ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन में बॉल ड्रॉप करने पर गिरती थी। ठीक है, तो सेम टाइम आ रहा है जैसे कि वहां पर आया था। ठीक है, इतने टाइम में, जितने टाइम में ये नीचे आ रहा है उतने टाइम में ये आगे भी चला जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका रेंज पता कर ले। रेंज R इज इक्वल टू, अब याद करें स्टूडेंट, तो हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड तो चेंज नहीं होनी। और अगर चेंज नहीं होनी है तो हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो रेंज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू फ्लाइट टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी स्टूडेंट्स? u, और फ्लाइट टाइम कितना है? √2h/, ये रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फ्लाइट टाइम और वो रहा आपका रेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बताइए कि पार्टिकल कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, तो इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसको नोट करिए और उसकी एनालिसिस करते हैं। प्रोजेक्टाइल को हमें ट्रेस करना है t टाइम के बाद, मतलब हमने यहां पर इसको प्रोजेक्ट किया और t टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पर है, जिसका एक आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x एंड y। x मतलब किसी जनरल टाइम पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये x, और किसी जनरल टाइम पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये है y। ठीक है, या ये y, आप ऐसा भी कह सकते हैं, वही। ठीक है, तो आपको किसी जनरल टाइम, किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आते आते पार्टिकल की स्पीड कुछ v हो गई है, चेंज होगी। पहले हॉरिजॉन्टल स्पीड थी u और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इस पार्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड यहां पर v हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v का एक कंपोनेंट vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो कि हमें मालूम है कि वो u ही होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज होती ही नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा स्पीड आ रही है, पहले 0 थी, बाद में ये vy, जो एक्स्ट्रा स्पीड आ रही है वो किस वजह से है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो t टाइम के बाद ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है ये आप फाइंड कर ले। चलिए किया जाए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t टाइम के बाद स्पीड वही होगी जो पहले थी, क्योंकि चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वेक्टर v क्या है, t टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, तो आप लिख सकते हैं vx i प्लस vy माइनस j कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो vx कितना है? vx है u i कैप, और vy कितना है? तो vy को हम लोग एनालिसिस कर ले। vy जरा यहाँ पे गौर करिएगा स्टूडेंट्स, vy को कैसे निकाल रहे हैं? t टाइम के बाद हमें पार्टिकल की डाउनवर्ड स्पीड चाहिए। ठीक है ना? टाइम t पता है, वो हमने मान रखा है कि वो टाइम t है, टाइम t के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, तो टाइम t हमें मालूम है। और अगर टाइम t मालूम है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले, v इज इक्वल टू u प्लस at। लेकिन हाँ, इसको यूज किस में करना है? वर्टिकल डायरेक्शन में, यूजिंग
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन वर्टिकल डायरेक्शन। यही पता करना है आपको टी टाइम के बाद वर्टिकल स्पीड। इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी थी 0 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा जी टी। और यहां पर गौर करिएगा स्टूडेंट, तो ये स्पीड निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पर माइनस। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी वाई हो जाएगा जी टी। वी वाई के लिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए, और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो सॉरी ये माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, और माइनस जी टी जे कैप। ये है किसी जनरल टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आप इसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर भी फाइंड किया जा सकता है। चलिए तो x और y पता कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x कैसे पता करेंगे, x इज इक्वल टू, x होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें यही यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, इस डायरेक्शन की स्पीड u, और टाइम क्या t। जनरल से इक्वेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। y पता कर लेते हैं, y कितना होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये जितना t टाइम में कितना ये नीचे आया है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी टाइम के लिए यूज कर लें। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल टू मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0, ये लिखते रहिए, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। गौर करिएगा स्टूडेंट्स, माइनस हाफ जी, माइनस क्यों, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम यहां से इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो एक्स आई कैप वाई जे कैप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर यहां से इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आपको ये वाला x चाहिए, वो तो उतना ही है, लेकिन ये वाला y चाहिए, तो ये वाला y जो होगा ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका h माइनस वाई। ये जो y है ना, ये y है इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ठीक है, लेकिन अगर इसका पोजीशन निकालना चाहेंगे तो पोजीशन यहां से नहीं निकालेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करता है। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के लिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y नहीं होगा, ये वाला होगा। x तो x ही है, ये x है, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये है h माइनस वाई, वाई को हटाना पड़ेगा तो ये मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x, स्मॉल y बोल देते हैं। और ये स्मॉल y है क्या स्टूडेंट्स, ये स्मॉल y है कैपिटल H माइनस कैपिटल Y। थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो y है ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और हमें इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमें ये वाला वेक्टर चाहिए होगा, और इस वाले वेक्टर में x तो y है, लेकिन y चेंज हो रहा है, इसका y कैपिटल Y नहीं है, इसका y जो है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल y है, जो कि इतना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का, इस जनरल पॉइंट पर, इस पार्टिकल का इस जनरल पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, वेक्टर p, ये हो जाएगा x i कैप प्लस स्मॉल y j कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, x कितना है स्टूडेंट्स, x है ut i कैप प्लस स्मॉल y निकाल लीजिए, स्मॉल y इज इक्वल टू h माइनस कैपिटल Y,
एच माइनस कैपिटल वाई की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए तो कैपिटल एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर ना होता, वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एक और रिलेशन इस्टेब्लिश होगा कि ये पी पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पर ही मूव कर रहा है। बस आपको क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। चलिए एलिमिनेट कर लिया जाए। यहां से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से टी की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स बाई यू, इक्वेशन फर्स्ट से। और इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू को आप निकाल चुके हैं, इक्वेशन सेकंड में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी की वैल्यू क्या है भैया x बाई यू, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ जी बाई यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर। और यहां पर जरा गौर करिए तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब एक वेरिएबल में सेकेंड डिग्री और दूसरे वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन क्या शो करती है, पैराबोला। इसका मतलब कि आप प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तब भी वो पैराबोलिक पाथ पर ही मूव करेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसी के नेक्स्ट वर्जन पर, जिसमें हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ना देके किसी हाइट से थीटा एंगल ऊपर या थीटा एंगल नीचे का प्रोजेक्शन देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और आप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी हाइट पर। ठीक है ना, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u इनिशियल स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, ये भी पैराबोलिक पाथ पर ही मूव करेगा। और यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहां पर फ्लाइट टाइम निकालना है और आपको क्या निकालना होगा, रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार होता है रेंज के लिए और वर्टिकल कंपोनेंट किसके लिए जिम्मेदार होता है, फ्लाइट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक बार फिर से हम लोग s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर रहे हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, अब जहां पे गौर करिएगा तो ये यहां से चलना स्टार्ट किया था और गिर इस लेवल पे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h का, ये ऊपर गया है उससे नहीं मतलब स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस लेवल से इस लेवल तक आया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, वो डिस्टेंस कुछ भी कवर कर रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस लेवल से इस लेवल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस h। ठीक है, माइनस h इक्वल टू यू वाई, वर्टिकल डायरेक्शन स्पीड कितनी है, u sin थीटा इंटू टी, ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, बस इसको इधर ले आइए। तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप टी के सॉल्यूशंस निकालेंगे। टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक t1 और एक t2, जिसको आप लोग अल्फा बीटा से भी लिखते थे हाई स्कूल में। यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे,
जिसको आप लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो एक रूट फर्स्ट टाइम का काम करेगा और यहाँ पर दूसरा रूट जो है वो दूसरे टाइम का काम करेगा, मतलब यहाँ पे टाइम के दो रूट आएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला फ्लाइट टाइम होगा। तो यहाँ पर डिसाइड करते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये पार्टिकल अपने मोशन के दौरान दो बार एक ही हाइट को गेन कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार जब ये लौट के यहाँ पे आ रहा है तब भी h हाइट पर है। और इसी वजह से यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको टाइम के दो पॉजिटिव रूट आएंगे, ठीक है ना। तो आपको कौन सा वाला रूट लेना है, वो वाला टाइम का रूट लेना है जो कि बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला तो यहीं से स्टार्ट करेगा, ये वाला टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, लेकिन जो बड़ा वाला होगा यहाँ से टोटल टाइम होगा। तो आपको यहाँ पर कौन सा वाला टाइम लेना है जो कि बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट t1 इज ग्रेटर देन t2, तो फ्लाइट टाइम क्या होगा, तो फ्लाइट टाइम होगा आपका t1, ठीक है स्टूडेंट्स। जो बड़ा होगा वही फ्लाइट टाइम होगा, क्योंकि आपको टोटल फ्लाइट टाइम चाहिए यहां से नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रेंज की बात कर ले, क्योंकि रेंज में टोटल फ्लाइट टाइम ही यूज होता है। तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू फ्लाइट टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, u cos थीटा, और फ्लाइट टाइम कितना होगा t1, जो यहां पर निकलेगा वो वहां पर यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है एक टाइप का और प्रोजेक्टाइल जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था। यहाँ पर टाइम के दो रूट आते हैं, दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा वाला टाइम का रूट लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अब प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल ऊपर नहीं, थीटा एंगल नीचे प्रोजेक्ट करते हैं। h हाइट पर हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से, ये रहा थीटा एंगल। अब इस u के फिर से दो कंपोनेंट करिए, एक होगा u cos थीटा इधर, एक होगा u sin थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट कर, इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है आपको, यहाँ पर आपको फ्लाइट टाइम पता करना है, रेंज पता करना है, ठीक है ना, और पाथ पता करना है किस टाइप का होगा। तो फिर से यहाँ पर पाथ पैराबोलिक ही होगा। और अब हम लोग फ्लाइट टाइम और रेंज पता कर ले। तो फ्लाइट टाइम के लिए जिम्मेदार कौन होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में फिर से आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर लें, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लीजिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h का। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin थीटा इंटू t, जो कि यहाँ पर फ्लाइट टाइम है, -हाफ gt स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि g के साथ है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व तो नहीं करना, बस केवल सेट करना है। इसको इस तरफ ले आए, -u sin थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा गौर करिएगा, तो u y डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग रहा है। ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट केस में u y पॉजिटिव से था, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था ये वेक्टर लास्ट केस में। अभी यहाँ पर u y इनिशियल वर्टिकल स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ऑलरेडी इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो वो प्लस से हो जाएगा, u sin थीटा t -h इज इक्वल टू 0। ये इस वाले केस की पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस बार भी टाइम के दो रूट्स होंगे, लेकिन इस केस में दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। और आपको कौन सा वाला लेना है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे। लास्ट केस में कोई भी डिस्कार्ड नहीं हो रहा था,
ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन आपको कौन सा वाला लेना है, बड़ा वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको टाइम की पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी जिसमें एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव वाला लीजिएगा। लेट t1 इज पॉजिटिव एंड t2 इज नेगेटिव। तो आपको ये नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है, और रेंज के लिए यही जिम्मेदार होगा। तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू फ्लाइट टाइम, तो फ्लाइट टाइम t1 जो कि पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है, और इनके 3 केसेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर और हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल।